नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। पिछले 2 दिनों से मार्केट में गिरावट नज़र आती है, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा गिरावट हो रही है और सेक्टर के बारे में बात करें तो केमिकल सेक्टर में ज़्यादा गिरावट नज़र आती है। तो इस वीडियो में हम केमिकल सेक्टर के बारे में बात करेंगे, इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो रही है, क्या ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें कौन से स्टॉक पर फोकस करना चाहिए, कौन से स्टॉक में कौन से लेवल पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले रीज़न समझ लेते हैं कि इतनी गिरावट क्यों हो रही है। तो रिसेंटली नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल के रिजल्ट्स आए थे और नंबर्स वीक देखने को मिले। तो नवीन फ्लोरिन में तो गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाकी केमिकल स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी वीक आएंगे, तो अभी से वहां पर आपको गिरावट दिखाई पड़ती है। ये बहुत ही नॉर्मल है मार्केट में। सबसे पहले जब भी रिजल्ट्स का सीजन शुरू होता है, TCS के रिजल्ट्स आते हैं, TCS के जिस प्रकार से रिजल्ट्स आएंगे उसी प्रकार से IT में आपको मूवमेंट दिखाई पड़ता है। TCS के रिजल्ट्स अच्छे हैं तो बाकी सारे स्टॉक्स भी आपको भागते हुए नजर आते हैं, TCS के रिजल्ट्स खराब हैं तो बाकी स्टॉक में भी गिरावट दिखाई पड़ती है। तो बस इसी प्रकार का सिनेरियो हमें फिलहाल केमिकल स्टॉक में चलता हुआ नजर आया। इसके अलावा एक और रीज़न है कि पूरा मार्केट अभी फिलहाल डाउन साइड पे जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चलती हुई नजर आती है। तो ऐसे सेक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम में चल रहे थे, एक छोटा सा भी रीज़न मिल जाता है तो तुरंत ही गिर जाते हैं। केमिकल सेक्टर में फिलहाल बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। पिछले 2-3 महीनों में 20, 30, 40% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। ऊपर से नवीन फ्लोरिन के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो ये एक बहाना मिल गया और स्टॉक्स में आपको बहुत ही बड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल आपको दिखाई पड़ती है। तो ये तो रीजन हो गया। क्या ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है? तो जब तक अभी इंडिविजुअल शेयर्स के रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक ज्यादा स्ट्रेंथ हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब तक तो यही एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट की, नवीन फ्लोरिन का अच्छा नहीं आया रिजल्ट तो इनका भी अच्छा नहीं आएगा। तो एक बार उस पर्टिकुलर कंपनी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बेसिस पे वो स्टॉक आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक कोई स्ट्रांग मोमेंटम अपसाइड पे हमें एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अब कौन से स्टॉक पर हमें फोकस करना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नवीन फ्लोरिन के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसका रिएक्शन भी देखने को मिला है, तो ये कंपनी अच्छी है तो यहाँ पर ऑफकोर्स हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। 19,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 3,500 का लास्ट रेट प्राइस है जो कि आज 9% नीचे है। 75 का PE रेशियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमली वैल्यूड दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ नजर आती है, हालांकि 2020 के मुकाबले आपको प्रॉफिट में गिरावट दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कल ये 4,000 का हाई बना चुका था और आज ये 3,300 के आसपास लो बना चुका है। तो बहुत ही भीषण गिरावट स्टॉक में दिखाई पड़ी, रिजल्ट का रिएक्शन होता हुआ नजर आता है। और आज देख पाएंगे नीचे के लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर लो बनाने के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई पड़ती है। 150 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी नीचे के लेवल से दिखाई पड़ती है। और ये जो करंट मार्केट प्राइस का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल भी है, 3,500 का लेवल। पहले एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद गिरावट हुई, उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद फिर से ये लेवल हमें रीटेस्ट होता हुआ नजर आया, फिर से तेजी देखने को मिली। तो 3,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम कह सकते हैं, एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। RSI के बारे में बात करें तो RSI क्लियरली वीक चल रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है जब भी नवीन फ्लोरिन में गिरावट हुई है, ये अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है, वापस तेजी दिखाता है और ऊपर चला जाता है। और फिलहाल आप देख पाएंगे उस लेवल के स्लाइटली नीचे आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर हमें नजर आता है कि अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा दूर चल रहा है। 2754 का इसका 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है। मंथली RSI 68 चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म का जो मोमेंटम है अभी भी इंटैक्ट नजर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी अच्छी है, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो जो कन्फ्यूजन होना था वो अभी हो चुका है, रिएक्शन पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, खरीदारी के बारे में ऑफकोर्स आप सोच सकते हैं। यहाँ पर अगर डाउन साइड के बारे में बात करें वो भी बहुत ज़रूरी है, डाउन साइड हमेशा पता होना चाहिए। तो 3,000 का लेवल मेरे हिसाब से नहीं टूटना चाहिए। वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में 3,000 का लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है। एक्चुअली टेक्निकली अगर बात करें तो 3,150 के आसपास का जो जोन है
है यही बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल टूटना तो नहीं चाहिए और 3000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में आपको ये दिखाई पड़ सकता है, तो ज़्यादा डाउनसाइड यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर एक्यूमुलेशन की रणनीति अपनाने के बारे में सोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। 39,000 करोड़ की मार्केट कैप, 2638 का लास्ट रेट प्राइस है, 9.5% की गिरावट है। 40 का पी रेशियो नजर आता है जो कि फेयरली वैल्यूड नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें क्लियरली नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि कल 3000 के लेवल से सीधा आज हमें 2500 तक स्टॉक आता हुआ नजर आया, भारी गिरावट नजर आती है। और 2500 एक्चुअली इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, क्योंकि चार्ट के हिसाब से ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो टेक्निकली अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी टच नहीं करता, उसके पहले ही निकल जाता है। फिलहाल ये कैलकुलेट होकर आता है 2258 के आसपास का लेवल। वीकली आरएसआई 60 प्लस है, तो अभी भी आपको मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। लॉन्ग टर्म का मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। मंथली आरएसआई 92 चल रहा है, ये तो मेरे हिसाब से एक्चुअली ओवरबॉट कंडीशन है। मंथली आरएसआई 92 यानी कि बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। तो अभी यहाँ पर आपको टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन कुछ ना कुछ दिखाई पड़ सकता है। तो कौन से लेवल पर यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, तो जो लेवल मेरे हिसाब से सपोर्ट है वो तो 2500 है, लेकिन खरीदारी के लिए जो एक अच्छा लेवल दिखाई पड़ सकता है वो है 2250 के आसपास का लेवल। यहां से अगर 10% का करेक्शन और हो जाए तो ये मेरे हिसाब से और भी बेहतर लेवल होगा। और आज जिस प्रकार की गिरावट हुई है, जिस प्रकार की बड़ी रेड कैंडल बनती हुई नजर आई है, गिरावट को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। 5-10% की गिरावट और भी इजीली हो सकती है, क्योंकि ये जो मोमेंटम वाले स्टॉक हैं जितना तेजी से ऊपर जाते हैं उतना ही तेजी से आपको नीचे भी आते हुए नजर आते हैं। तो बाय चांस अगर आपको ये स्टॉक 2200-2000 के लेवल्स पर मिल जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लेवल हो जाएगा। 2200 का एक अच्छा लेवल है और 2000 का एक अच्छा लेवल है। और डाउनसाइड पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो फिलहाल ये बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। रिजल्ट्स कैसे आते हैं उस प्रकार से आपको यहां पर रिएक्शन दिखाई पड़ सकता है, उस प्रकार से यहां पर आगे का मूवमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। 39,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1014 का लास्ट रेट प्राइस है जो कि 8% नीचे है। 65 का पी रेशियो है, तो ये भी आपको प्रीमियमली वैल्यूड नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट में आपको एक अच्छी ग्रोथ नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि कल 1150 के लेवल से आज ये स्टॉक हमें 1000 रुपए का लेवल भी तोड़ता हुआ नजर आया, लेकिन वहां पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। नीचे के लेवल से हमें बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई है। तो चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है 1000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है, एक साइकोलॉजिकल लेवल तो है, लेकिन यहाँ पर पहला एक रेजिस्टेंस भी था, ब्रेकआउट हुआ, तो टेक्निकली 980,000 रुपीज़ का जो जोन है एक सपोर्ट की तरह नजर आएगा। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर फिलहाल ये सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है। और ये जो लेवल है वो है 932 का लेवल। अभी भी 60 प्लस का वीकली आरएसआई है, तो मोमेंटम स्ट्रांग नजर आता है। मंथली आरएसआई के बारे में बात करें 81.68 का मंथली आरएसआई है, स्ट्रांग तो है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में भी आपको दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आपको स्लाइटली टाइम करेक्शन दिखाई पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम करेक्शन आपको इजीली दिखाई पड़ सकता है। 2-3 महीने तक स्टॉक आपको शांत होता हुआ नजर आ सकता है, जिस प्रकार से हमें मई महीने से करके मई, जून, जुलाई, अगस्त में आपको देखने को मिला, सितंबर भी निकल चुका था। इस प्रकार की सिचुएशन आपको दिखाई पड़ सकती है, इस प्रकार का टाइम करेक्शन आपको दिखाई पड़ सकता है। तो कौन से लेवल पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, तो सपोर्ट तो 980,000 रुपीज़ का लेवल है, लेकिन एक्चुअली 950 का लेवल है जहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 900 के आसपास मिल जाए तो और भी अच्छा लेवल है, बेहतरीन लेवल है, क्योंकि ये लेवल पहले एक 2 बार का रेजिस्टेंस था, उसके बाद एक लंबे समय का कंसोलिडेशन पीरियड भी आपको देखने को मिला। तो 900 का लेवल एक अच्छा लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है। डाउनसाइड पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें, ये बताना यहां पर भी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, पता नहीं चल सकता रिजल्ट्स के बाद कैसा रिएक्शन आता है। कई बार रिजल्ट्स के बाद भी आपको रिएक्शन थोड़ा सा वाइल्ड देखने को मिलता है, 5-6% की और भी कई गिरावट या तेजी दिखाई पड़ सकती है। तो इस प्रकार का रिएक्शन आपको दिखाई पड़ सकता है। तो अभी से
डाउनसाइड पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 2 दिन से जिस प्रकार की कैंडल बन रही है 900 रुपए का लेवल एक्सपेक्ट करना इजीली अवेलेबल है। 900 रुपए आपको दिखाई पड़ सकता है, हम इसे रूल आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट में चल रहा है, एक का दिन कंटिन्यू रहता है, जिस प्रकार की गिरावट चल रही है, तो आपको 920 900 के लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। बाय चांस ये लेवल आ जाते हैं, कल नहीं 2-4 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद भी आते हैं, तो ये भी एक अच्छे लेवल हो जाएंगे जहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तीनों ही शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, खरीदारी कर सकते हैं। केमिकल सेक्टर में ऑफकोर्स थोड़ा सा निवेश करना बनता है और तीनों ही शेयर्स उसमें बेहतरीन कंपनीज बनकर आती है जो कि अपने पर्टिकुलर केमिकल सेगमेंट्स में बहुत ही अच्छा कामकाज करते हैं, लीडिंग पोजीशन पे कामकाज करते हुए नजर आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।